हाँ बच्चों, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट के मैं मॉडल पेपर आपको यहाँ दिखाऊंगा, हल करके दिखाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज इसी सीरीज में हम लाए हैं कक्षा 6 क्लास 6 का साइंस का हाफ ईयरली का मॉडल पेपर। ये 2024-25 की जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा बच्चों। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो देखते हैं। समय 2 घंटे है। क्लास 6 साइंस का ये मॉडल पेपर, सभी प्रश्न हल करना है। प्रश्न के नंबर उसके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले 5 नंबर के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं बच्चों। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा जिसको सेलेक्ट करके आप अपनी कॉपी पर एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परमाणु। परमाणु पदार्थ की निर्माण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। परमाणु से ही पदार्थ बनता है। अगला है कृत्रिम रेशा है। यहां पर रेखा लिखा हुआ है लेकिन ये कृत्रिम रेशा लिखा हुआ है, ठीक है। कृत्रिम रेशा है। रुई नहीं, रुई तो प्राकृतिक रेशा होता है। जूट भी प्राकृतिक रेशा है, फ्लेक्स भी प्राकृतिक रेशा है, लेकिन नायलॉन जो है ये एक कृत्रिम रेशा है। तो बच्चों आप अपनी आंसर बुक में सही आंसर भरेंगे नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है द्विलिंगी जंतु कौन सा है? द्विलिंगी जंतु कौन सा है? अमीबा भी नहीं है, मेंढक भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है। यहां पर जो केचुआ है वो द्विलिंगी जंतु है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि द्रवों का आयतन मापते हैं। द्रवों का आयतन किसमें मापते हैं? जैसे पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको किसमें नापते हैं? तो किलोग्राम में तो नहीं नापते, ग्राम में भी नहीं नापते, वर्ग मीटर में भी नहीं नापते, लीटर में मिलता है। जैसे 2 लीटर पेट्रोल, 4 लीटर डीजल, इस तरह से। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? लीटर सी। अगला है कि वे पदार्थ जिनमें प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। प्रदीप्त कहलाते हैं, पारदर्शक कहलाते हैं, अपारदर्शक कहलाते हैं या पारभासी कहलाते हैं। तो प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है तो ये पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप अपना ऑप्शन नंबर डी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब सही गलत के आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रू फॉल्स के, वहां पर आपको सही वाले बॉक्स में सही और जो गलत हो उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहला है कि चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है, यह कथन सही है या गलत है? तो चीनी जब हम घोलते हैं तो चीनी अगर अच्छे से घोल दी जाएगी तो फिर चीनी के मॉलिक्यूल सभी जगह एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो ये गलत है, ये सामांगी मिश्रण होगा। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो ये कैसा हो गया बच्चों? ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास जो खा वाला है, उसको बताना है सही है या गलत है। मरुस्थलीय पौधे मतलब रेगिस्तानी पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। नागफनी देखी होगी बच्चों, वो मुलायम तने की बनी होती है। इसी तरह से जो अन्य मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं, वो कमजोर तने वाले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आप सही का टिक लगाओगे। शौचालय की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सही का टिक आप लगाओगे। इस वाले में भी सही का। ध्वनि ऊर्जा नहीं है, ध्वनि भी एक ऊर्जा होती है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों प्रकार के जल में डिटर्जेंट झाग देते हैं, जबकि साबुन केवल मृदु जल में झाग देता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है अपमार्जक होता है, जिससे कपड़े धुले जाते हैं, वो कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। अब बच्चों बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी खाली स्थान आपको भरना है। 5 नंबर के ये भी प्रश्न है, तो खाली स्थान भरना है। पहला है कि यूरिया के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण होता है। तो कौन सा प्रदूषण होगा? यहां पर आप भरोगे मृदा प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? मृदा प्रदूषण होता है। अगला है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं।
भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं, या जो दिखने वाले गुण होते हैं वो बदलते हैं केवल भौतिक परिवर्तन में, जबकि इसकी रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर आप भौतिक भरोगे। नेक्स्ट है हमारे पास आलू एक, और खाली स्थान है, आलू एक भूमिगत तना है। यहां पर आप क्या भरोगे? तना है। आलू एक भूमिगत तना है। अगला है कि नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। क्या फेंकना चाहिए? आप कमेंट करके बताओ कि नीले रंग का जो कूड़ेदान होता है, जो नीले रंग की डस्टबिन होती है, उसमें गीला कूड़ा फेंकना चाहिए या फिर सूखा कचरा फेंकना चाहिए? सूखा कचरा या गीला कचरा, क्या फेंकेंगे आपको बताना है। तो ये आप कमेंट करके बताओ कि नीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा फेंकेंगे, गीला कचरा या सूखा कचरा, यहां पर भरना है। अगला सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यहां पर आप भरेंगे दिमाग या मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क आप भर देना। जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, या कंप्यूटर का दिमाग भी उसको बोल सकते हैं, ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब यहां पर आपको सही जोड़ा बनाना है, सही आपको मिलान करना है का और खा कॉलम में। तो मेंढक को आप किससे मिलाओगे? यहां पर आप पाद जाल से मिलाओगे। इसके बाद कान को किससे मिलाओगे? कान को श्रवण यानी कि सुनने से मिलाओगे। वृक्क को किससे मिलाओगे? वृक्क मतलब किडनी को आप मूत्र से मिलाओगे। त्वचा को आप किससे मिलाओगे? त्वचा को आप स्पर्श से मिलाओगे। और पंख को किससे मिलाओगे? पंखों से उड़ा जाता है तो पंख को उड़ने से मिलाओगे। तो इस तरह से ये मिलाने वाला भी आपको समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप करना। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, अच्छे से मिलाना है। मेंढक को किससे? पाद जाल से। कान को किससे मिलाना है? श्रवण यानी सुनने से। त्वचा को किससे मिलाना है? स्पर्श से। पंख को उड़ने से। और वृक्क को मूत्र से मिलाना है। अगला है 2-2 नंबर के प्रश्न की पारभासी किसे कहते हैं? जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जा सकता है। ये पारदर्शक और अपारदर्शक के बीच के पदार्थ होते हैं जिनको पारभासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपास तथा जूट के रेशों के 2-2 उपयोग लिखो। तो कपड़े बनाने में, ठीक है, टाट बनाने में, इसके अलावा जो होता है पायदान बनाने में, कालीन बनाने में जूट का उपयोग होता है। इसी तरह से कपास का उपयोग भी वस्त्र बनाने में, सूती वस्त्र उद्योग में, अलग अलग जगह पर इनका किया जाता है। तो 2-2 उपयोग आप लिखना। कंकाल तंत्र के 2 कार्य क्या है? हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है और हमको चलने में मदद करता है कंकाल तंत्र। 2 सिंपल से आप यहां पर कार्य लिखेंगे। और भी कार्य आप बुक से देख सकते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एक बार चेक करते हैं इसको। जी हाँ बच्चों, तो 37 डिग्री सेल्सियस या अगर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट बच्चों आप लिखना। जल के 3 भौतिक गुण लिखो। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो गलनांक होता है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन द्रव होता है। सबसे पहले आप लिखना कि जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव होता है। मतलब ना तो इसका स्वाद होता है, ना तो इसका रंग होता है, ना तो इसका गंध होता है, ना कोई इसकी खुशबू होती है। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और जो गलनांक है, ठीक है, जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल बर्फ बनने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है। अगला है कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि किसी एक में अंतर स्पष्ट करो, सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में, या फिर लैपटॉप और पाम टॉप में। ठीक है, किसी एक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 10 नंबर का प्रश्न है। तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है, लेकिन इनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो बच्चों ये वाला जो प्रश्न है सामांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, ये आप आसानी से लिख सकोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक में आराम से हेल्प ले सकते हो। इसको तैयार करके जरूर जाना। कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। उसकी औसत चाल
किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर पर सेकंड में क्या होगी। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दो प्रकाशिक तथा दो मानव निर्मित स्रोत के नाम बताए। तो प्रकाशिक स्रोत क्या है? दो प्राकृतिक, एक तो सूर्य हो गया, एक चंद्रमा लिख देना। दो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत क्या होंगे? एक टॉर्च लिख दो, एक बल्ब लिख दो। अगला, स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? ठीक है, इसको तैयार करके आप जाओगे, सिंपल सा प्रश्न है। इसके बाद मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव हृदय, जो ह्यूमन हार्ट होता है बच्चों, उसका आपको चित्र बनाकर दिखाना है। तो इसमें से आप 1 2 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना, बाकी यहाँ पर सारे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर यहाँ पर लगातार आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। बाकी 9th 10th 11th जिसमें भी आपके भाई बहन पढ़ते हो, आप शेयर करो वीडियो को, उनके भी मॉडल पेपर अर्धवार्षिक, वार्षिक, हाफ ईयरली, ईयरली, ठीक है, त्रैमासिक सभी एग्जाम के मॉडल पेपर आने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको एजुकेशनल न्यूज भी देते हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स के वीडियो भी आपको देते हैं कि तत्वों को याद करने की विधि या फिर मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बना, इस तरह की हम चीजें भी लाते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स के लिए। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।